आप सभी लोगों को राम राम। वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो के जरिए ना तो मैं किसी कंपनी को फेम देना चाह रहा हूं, ना ही किसी कंपनी को मैं डीफेम करना चाह रहा हूं। इनफैक्ट मैं किसी एक कंपनी के बारे में बात ही नहीं करने वाला, मैं मल्टीपल कंपनीज का नाम लेने वाला हूं इस वीडियो में। कुछ इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, ये जो भी कंपनीज है, ऑटोमोबाइल ही नहीं, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, पूरी दुनिया भर में, हर कोई बिजनेस करने के लिए आया है, सब पैसा कमाने के लिए आया है। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बदले में मुझे 4 पैसे मिलते हैं और मेरा घर चलता है। अल्टीमेट गोल पैसा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन कंपनीज का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि कुछ कंपनीज ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जिसमें वो अपना फायदा भी कमाने की सोचती हैं और कस्टमर को भी फायदा देने की सोचती हैं। कुछ कंपनीज ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकालने की सोचती हैं और कस्टमर को सिर्फ वही पकड़ाती हैं जो उस देश की गाइडलाइंस कहती हैं। मतलब कि सेफ्टी के मायने से मैं आपको बताऊं कि अगर किसी कंट्री में 255 ग्राम सेफ्टी स्टैंडर्ड है तो कंपनी 255 ग्राम की ही गाड़ी बनाएगी, 256 बनाने की नहीं सोचेगी। 254 बना देगी, 253 बना देगी, लेकिन भाई साहब 256 भी नहीं सोचेगी। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकालने के लिए सोच रही है। और वहीं कोई दूसरी कंपनी होगी, वो ये सोचेगी अच्छा सिर्फ 255 ग्राम सेफ्टी स्टैंडर्ड है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं हम 250 किलो सेफ्टी देते हैं, 350 किलो सेफ्टी देते हैं, लोग हमारी गाड़ी खरीदेंगे इसलिए क्योंकि हमारी गाड़ी में सेफ्टी है। तो डिफरेंस आ गया ना दोनों कंपनीज के सोचने में, काम करने के तरीके में। यही चीज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि कंपनीज अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसके अलावा और कुछ आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिलने वाला, यही है मोटा मोटा सार। देखो, ग्लोबल एनकैप भारत एनकैप के पहले इंडियन गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करता था। लगभग 75 से 80 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट ये अब तक कर चुका है। अब उतना फ्रिक्वेंटली नहीं करता क्योंकि भारत एनकैप आ चुका है। ग्लोबल एनकैप के जब क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स में देख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की कि कुछ क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स के आगे स्टार लगा हुआ था, कुछ के आगे स्टार नहीं लगा हुआ था। जब मैंने पता किया कि ये स्टार का रोल क्या है, ये स्टार क्यों कहीं लगा है, क्यों कहीं नहीं लगा है, तो मुझे पता चला कि जिन जिन क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स के आगे ये स्टार है उसका मतलब है कि उस गाड़ी को उसकी कंपनी ने अपनी मर्जी से अपने खर्चे पर क्रैश टेस्ट करने के लिए भेजा है। और जहां पर यह स्टार नहीं है, इसका मतलब है कि ग्लोबल एनकैप वालों ने अपनी मर्जी से अपने खर्चे पर इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया है, रैंडमली कंपनी पे जाके एज अ कस्टमर गाड़ी खरीद के। ओके, समझ गए ना दोनों में अंतर। स्टार नहीं है मतलब ग्लोबल एनकैप ने खुद अपनी मर्जी से रैंडमली गाड़ी सिलेक्ट करके क्रैश टेस्ट किया है, और स्टार है तो कंपनी ने अपनी मर्जी से भेजा है। क्लियर। मैं और देखा और खगाला, मैंने देखा यार जरा देखे तो सही कि किस कंपनी ने अपनी गाड़ियां भेजी थी अपनी मर्जी से, और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी गाड़ियां उठाई गई हैं क्रैश टेस्ट के लिए। तो बड़ी रोचक चीज निकलकर सामने आई। असल में मतलब मुझे थोड़ा अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ निकल के सामने आएगा, और वही निकल के सामने आया। मैंने कहा यार ये रोमांचक खबर आप लोगों से भी शेयर की जाए, आपको भी थोड़ा रोमांच देना जरूरी है, तो मैंने ये वीडियो बनाया। खबर जो निकल के आई है उसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो पहले मैं आपको उन कंपनीज के बारे में बताता हूं जिनकी सबसे ज्यादा गाड़ियां ग्लोबल एनकैप ने रैंडमली उठाई हैं और क्रैश टेस्ट किया है। उन कंपनीज में टॉप पर आती है मारुति। अब आप कहोगे कि भाई ये तो ग्लोबल एनकैप वालों ने है ना जबरदस्ती डीफेम करने के लिए सबसे ज्यादा गाड़ियां उठाई गई होंगी। ऐसा नहीं है यार, मारुति की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं इसलिए सबसे ज्यादा उनका क्रैश टेस्ट हुआ है। 15 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट अब तक हो चुका है जो मारुति की थी। उन 15 में से 4 गाड़ियों में एयरबैग नहीं थे, तो हम उनको इंक्लूड नहीं करते। अब बिना एयरबैग की गाड़ियां क्या ही स्कोर करेंगी, उनको इंक्लूड करने का कोई सेंस नहीं बनता। एक टाइम था जब इंडिया में एयरबैग नहीं आते थे, सिंगल ड्राइवर एयरबैग आता था, वो भी एज अ ऑप्शन। 7 या 8 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा दो तो आपको सिंगल ड्राइवर एयरबैग मिलेगा। ये हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे जो अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं, थैंक्स टू नितिन गडकरी जी, जो इतने हाई लेवल्स हो गए हैं सेफ्टी के। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि 4 गाड़ियों को उठा देते हैं, 15 में से बची 11। उन 11 में से एक गाड़ी पुरानी वाली ब्रिजा जो कि हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड नहीं थी, उसने ग्लोबल एनकैप के पुराने नॉर्म्स के हिसाब से 4 स्टार्स स्कोर किए थे। ठीक, इकलौती गाड़ी है मारुति की जो 4 स्टार स्कोर की है। उसके बाद में अर्टिगा ने 3 स्टार्स स्कोर किए थे। सिर्फ ये 2 गाड़ियां हैं जो इतना स्कोर कर पाई हैं। इन 11 में से इन 2 को हटा दो, बाकी बची 9 गाड़ियों ने या तो 0 स्टार, 1 स्टार या 2 स्टार मैक्सिमम स्कोर की है। ये हालत है मारुति की गाड़ियों की। मारुति के बाद में दूसरी जो सबसे ज्यादा गाड़ियां जिस कंपनी की उठाई गई हैं वो है हुंडई। 5 बार इस कंपनी की गाड़ियां उठाई गई हैं। इन 5 में से 2 गाड़ियों में तो एयरबैग नहीं थे तो उनको हटा देते हैं, बाकी बची 3 गाड़ियां। इन 3 गाड़ियों की जो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट्स निकाल कर देखोगे
तो कोई भी गाड़ी 3 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई, 3 स्टार से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई। हुंडई के बाद है होंडा। होंडा की 5 गाड़ियों को उठाया गया क्रैश टेस्ट करने के लिए। इन 5 में से 2 गाड़ियों में एयरबैग नहीं थे, तो उनको हटा देते हैं, बची 3। इन 3 में से क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आप देखोगे तो मैक्सिमम 4 स्टार स्कोर कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। झेलेबल है, ओके है। इनके बाद में नंबर आता है रेनो का। रेनो की 4 बार गाड़ियां उठाई गई, उन 4 में से 3 में तो एयरबैग नहीं थे, तो उनको हटा देते हैं, बची 1। उस 1 ने 4 स्टार स्कोर किए थे, ओके है, सेटिस्फैक्ट्री, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आ जाती है आपकी टाटा, जिसकी 2 बार गाड़ियां उठाई गई, दोनों में एयरबैग नहीं थे, तो क्या इंक्लूड करना। महिंद्रा की 1 बार उठाई गई जिसमें एयरबैग नहीं था, तो क्या इंक्लूड करना। स्कोडा फॉक्सवैगन की भी 1 बार उठाई गई, एयरबैग नहीं था, क्या इंक्लूड करना। सिट्रन की 1 बार उठाई गई EC3, जिसमें एयरबैग क्या बाकी सभी सेफ्टी फीचर्स थे, तब भी उसने 0 स्टार से स्कोर किए, क्या ही कहने। इसके अलावा और कौन सी कंपनी है, निसान। निसान के पास 1 गाड़ी है मैग्नाइट, उसी को 2 बार उठाया ग्लोबल एनकैप ने, और उसने 4 स्टार से स्कोर किए, ओके है। तो ये टोयोटा की भी 1 बार गाड़ी उठाई गई, अर्बन क्रूजर, जिसने 4 स्टार स्कोर किए थे। असल में अर्बन क्रूजर पुरानी वाली ब्रिज है, ये दोनों ने 4-4 स्कोर किए थे, ठीक है। तो ये वो लिस्ट हो गई जिन कंपनीज की गाड़ियां ग्लोबल एनकैप ने खुद उठाई और क्रैश टेस्ट किया, जिसमें टॉप पर है कौन, मारुति। जिसमें टॉप पर कौन है, हुंडई। कौन है, होंडा। कौन है, रेनो। टाटा महिंद्रा नीचे डले हैं, और बाकी कंपनीज भी नीचे डली हुई हैं। अब मैं आपको उस लिस्ट के बारे में बताता हूं जिसमें कंपनीज ने खुद अपनी मर्जी से सबसे ज्यादा गाड़ियां भेजी हैं। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं। उसमें टॉप पर है टाटा मोटर्स। टाटा ने 9 बार अपनी मर्जी से गाड़ियां भेजी हैं ग्लोबल एनकैप को क्रैश टेस्ट करने के लिए, और उन सभी 9 गाड़ियों ने कम से कम 4 स्टार स्कोर किए हैं। कम से कम 4, मतलब 1 आध 2 नहीं, 4 स्टार स्कोर किए हैं, बाकी सबने 5 किए हैं। सेकंड पे है महिंद्रा, जिसने 5 बार अपनी मर्जी से गाड़ी भेजी है क्रैश टेस्ट करने के लिए, और सभी ने कम से कम 4 स्टार से स्कोर किए हैं। उनके मैक्सिमम 2 और 3 थे, यहां मिनिमम 4 है, डिफरेंस देखो। तीसरे पर है रेनो, जिसने 5 बार अपनी मर्जी से गाड़ियां भेजी हैं क्रैश टेस्ट करने के लिए। हालांकि परफॉर्म अच्छी नहीं करी इनकी गाड़ियां। 1 बार भेजी थी डस्टर, जिसने 3 स्टार स्कोर किया। 1 बार थी ड्राइवर, जिसने 4 स्टार स्कोर किया, और 3 बार थी क्विड। क्विड ने 2 बार 0 स्टार से स्कोर किए और 1 बार 1 स्टार। उसके बाद भी मैं रेनो वालों की तारीफ करता हूं कि इन्होंने कोशिश तो की, अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी भेजी, वो 0 स्टार स्कोर करी तो उसमें चेंजेस किए, दूसरी बार भेजी उसने फिर 0 स्टार स्कोर किए, फिर चेंजेस किए इन्होंने, फिर भेजी तब उसने 1 स्टार स्कोर किया, तब जाके ये थमे। कोशिश तो की इन्होंने, दूसरी कंपनीज तो वो भी नहीं कर रही। रेनो के बाद है चौथे पे फॉक्सवैगन और स्कोडा। इन्होंने 3-3 बार अपनी गाड़ियां भेजी क्रैश टेस्ट करने के लिए। किया वालों ने 3 बार अपनी गाड़ी भेजी क्रैश टेस्ट करने के लिए। हालांकि किया ने एक ही गाड़ी को 3 बार भेजा है, कैरेंस को। कैरेंस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो एक अलग बात है। तीनों बार कैरेंस ने बेकार परफॉर्म किया, लेकिन किया वालों ने अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी भेजी। वो परफॉर्म नहीं कर रही थी तो चेंजेस करके दूसरी बार भेजी, फिर चेंज करके तीसरी बार भेजी। अप टू द मार्क उसने तब भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन किया ने कोशिश तो की। सोचा तो इस बारे में एटलीस्ट कि हाँ कस्टमर को हम कुछ अच्छा दें, उसमें चेंजेस ऐसा क्या करें कि वो अच्छा परफॉर्म करे। बाकी कंपनी तो वो भी नहीं कर रही। निसान ने अपनी एक ही गाड़ी 2 बार भेजी, मैग्नाइट। उसकी 2 बार गाड़ियां उठाई भी गई और उसने 2 बार अपनी मर्जी से भी भेजी, ठीक है। और होंडा ने 1 बार भेजी है। होंडा भाई 1 बार भेजी, वो थी मोबिलियो, 3 स्टार से स्कोर किया। होंडा ने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पर कि हम अपनी गाड़ी चलो भेजते हैं, हमारी गाड़ी को भी 5 स्टार का टैग मिलना चाहिए, कभी नहीं सोचा। ऐसे ही हुंडई ने सिर्फ 1 बार भेजी अपनी गाड़ी, वरना जिसने 5 स्टार से स्कोर किया उसके बाद कोई गाड़ी नहीं भेजी। उनके जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्रेटा i20 या ग्रेनाइट एंड नेओस, ये कभी नहीं भेजी इनने अपनी मर्जी से। इनने रैंडमली उठा के कर ली तो कर ली, कभी नहीं भेजी। कहने को दूसरी लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की, और ये हालत है कि अपनी मर्जी से सोच तक नहीं रहे सेफ्टी के बारे में। टोयोटा ने 1 बार भेजी थी, वो भी इटेओस, जिसने 4 स्टार स्कोर किए थे। टोयोटा की फॉर्च्यूनर, इनोवा, इन गाड़ियों को ना तो कभी ग्लोबल एनकैप ने अपनी मर्जी से उठाया, और ना ही टोयोटा वालों ने सोचा कि भाई चलो हम भेज देते हैं, क्योंकि वो पहले से बिक रही हैं। टोयोटा वालों को क्यों करना 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार का गेम, उनकी गाड़ी तो पहले से लोग खरीद रहे हैं ना पागलों की तरह। तो भाई ये वो कंपनीज हैं जो सोचती हैं कस्टमर के लिए कि भाई हम जो चीज बेच रहे हैं वो सर्टिफाइड हो, लोगों को सेफ्टी के मामले में हमारी गाड़ी पर भरोसा भी होना चाहिए। इन लोगों ने सोचा, अपनी जेब से पैसे खर्च किए। टाटा ने 9 बार। देखो ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी भेज दो और क्रैश टेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। क्रैश टेस्ट करने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च होता है।
अगर फॉर एग्जांपल मान लो क्रेटा का क्रैश टेस्ट करवाना है तो 4 क्रेटा भेजनी पड़ेंगी, तब उसका क्रैश टेस्ट होगा। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं डमीज के और पूरे सेटअप के, वो एक्सपेंसेस भी कंपनी दे रही होती है, तो खर्चा होता है। ये खर्चा ये कंपनीज कर रही हैं। और सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज मारुति, हुंडई नहीं कर रही हैं। मारुति भाई साहब मतलब 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है इंडिया, वहां पर मारुति 40 से 43% का मार्केट शेयर रखता है। मतलब हर महीने टाटा महिंद्रा और हुंडई तीनों कंपनीज मिलकर जितनी गाड़ियां बेचते हैं उतनी गाड़ियां मारुति वाले अकेले बेचते हैं हर महीने। इतना बड़ा कंपनी है ये बॉस। उसके बाद में इनने अभी तक सिर्फ 2 गाड़ियां भेजी हैं क्रैश टेस्ट करने के लिए, डिजायर और विक्टोरिस। 15 बार इनकी गाड़ियां रेंडमली उठाई गई हैं। इनने बीच में ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया था मारुति वालों ने कि हम अपनी गाड़ियां क्रैश टेस्ट करने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि इनकी गाड़ियां बैक टू बैक बेकार परफॉर्म कर रही थी और कंपनी का नाम खराब हो रहा था। तो उन्होंने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया था कि हम अपनी गाड़ी क्रैश टेस्ट करने के लिए नहीं भेजेंगे। उसके बाद में भी ग्लोबल एनकैप माना नहीं, उसकी गाड़ियों को क्रैश टेस्ट करता रहा और वो 0 स्टार 1 स्टार स्कोर करती रही। ठीक, अब जाके इन लोगों ने 2 गाड़ियां अपनी मर्जी से भेजी हैं क्योंकि हम लोग सेफ्टी करने लगे। यही तो वजह है कि मारुति का मार्केट शेयर कम हो रहा है। हम लोग सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी पर लाना शुरू कर दिए, इसलिए मारुति ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और अपनी गाड़ियों में चेंजेस किए सेफ्टी फीचर्स में, जिस वजह से वो ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में 5 स्टार्स स्कोर कर पा रही हैं। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि भाई ये 5 स्टार्स वो 5 स्टार्स नहीं है जो पहले वाले हुआ करते थे, जो बिल्ड क्वालिटी पर डिपेंड करते थे। ये जो 5 स्टार्स मिल रहे हैं ना, मिल नहीं रहे, बट रहे हैं जो 5 स्टार्स, ये सेफ्टी फीचर्स के होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं। बिल्ड क्वालिटी पर तो थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी गाड़ी में फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे कि साइड एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, तो उसे क्रैश टेस्ट के पहले ही 2 स्टार मिल जाएंगे। ये हालत है। हालांकि इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हो ना कि ये क्रैश टेस्ट रेटिंग्स किस तरह से मिल रही हैं, ऐसे कैसे हर किसी गाड़ी को 5 स्टार मिल जा रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप देख सकते हो। एक वीडियो मैंने और बनाया था 2 गाड़ियों के ऊपर जिनको आपको नहीं खरीदना चाहिए, स्ट्रांगली इग्नोर करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो ग्लोबल एनकैप कह रहा है वो 2 गाड़ियां कौन सी हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। वापस इस पे आते हैं टॉपिक पे। तो इतना बड़ा मार्केट होने के बाद में आप लाखों गाड़ियां हर महीने बेचते हो और इस तरह का आप क्वालिटी दे रहे हो गाड़ियों में। अब आप लोग सोचोगे कि यार जैसा भी जो भी था ठीक तो था, इंप्रूवाइज कर लिया है मारुति ने, उनकी गाड़ियां 5 स्टार स्कोर करने लगी हैं। ओके, अच्छी बात है, वो 5 स्टार स्कोर करने लगी हैं अब। लेकिन अब तक जो लाखों गाड़ियां बिक चुकी हैं, अब तक जो लाखों लोग सड़कों पर वो 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार वाली गाड़ियां चला रहे हैं, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या बॉस? अब हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर ली, अब हम लोगों को सेफ्टी चाहिए तो मारुति वाले बदले हैं, वरना वो अभी भी वही बेच रहे होते। इनफैक्ट मारुति नहीं, हुंडई कौन सा काम है, यही चल रहा है। ये मैं देखो कोई भी जानकारी अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं, सारी चीजें फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं और ये सारी चीजें आप ग्लोबल एनकैप की वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं यहां कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, जो सब कुछ पूरा डेटा है वो ऑफिशियल है। इस तरह की कंपनीज को बड़ा किसी और ने नहीं, हम लोगों ने ही बनाया है। हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकी गाड़ियां खरीदी हैं, तब जाके इन कंपनीज का मार्केट शेयर 40%, 45%, 50% हुआ है, या सेकंड लार्जेस्ट कंपनी का 15%, 20% हुआ है। हमने बनाया है इनको और बदले में हमें क्या मिला है? 0 स्टार 1 स्टार और 2 स्टार सेफ्टी। अगर ये कंपनीज अपनी गाड़ियां सस्ती दे रहे होते दूसरी कंपनीज से, तो भी समझ में आता कि चलो इनकी गाड़ियां खरीद के पैसा तो बचता है, उतनी ही बजट में हमें गाड़ियां मिल रही हैं। इस तरह की बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, कोई बताना चाहता भी नहीं होगा शायद। किसी को पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट कोई बताना नहीं चाहेगा, क्योंकि कंपनीज से, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज से कोई नहीं बिगाड़ना चाहता, कोई लीगल पछड़ों में नहीं पड़ना चाहता, कोई इस तरह की बातें जो सेंसिटिव है नहीं करना चाहता, कोई कंपनी से बिगाड़ कर नहीं चलना चाहता उसी फील्ड में, क्योंकि गाड़ियां कहां से मिलेंगी रिव्यू करने के लिए, बिगाड़ ली तो। इसलिए जुबान पर सील लगा और काम करते रहो। कोई नहीं, जो भी है आपके सामने है, बाकी आप समझदार हैं। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस कंपनी की क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है, किसको सिर्फ मुनाफा कमाना है और किसको मुनाफे के साथ और भी कुछ। तो बस यही मेरा एक मोटिव था छोटा सा, कि आप लोगों को ये जानकारी शेयर की जाए, बताई जाए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मेरा कोई डिफेम करने का किसी को मोटिव नहीं है, बस ये एक चीज मैंने नोटिस की थी जो शायद अभी तक किसी और ने नहीं की होगी। मुझे नहीं पता इस टॉपिक पर किसी ने वीडियो बनाया नहीं बनाया है,
मुझे नहीं पता, आज तक किसी ने कुछ जानकारी शेयर की नहीं की इस टॉपिक के ऊपर, बट मुझे लगा कि नहीं की होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया और आप लोगों को बता दिया। अब कौन सी गाड़ी खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी है वो आपका फैसला। अल्टीमेटली देखो, आप क्या मतलब, इंसान वही गाड़ी खरीदता है जो उसकी जेब पर भारी ना पड़ रही हो। अगर जेब पर भारी ना पड़ रही हो और उसके साथ में सेफ्टी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ये जितने भी यूट्यूबर्स लोग बैठ के गाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं कि ये नहीं ये खरीदो, भाई इंसान वही खरीदता है जो उसे खरीदनी होती है। ये सब फालतू बातें हैं। हम कुछ भी सलाह देते रहें, कुछ भी बोलते रहें, आप खरीदोगे वही जो आपको खरीदना है। ठीक, तो बस ये जानकारी थी, बाकी खरीदना तो आपको वही है। चलिए, ऐसी कुछ तड़कती भड़कती जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। इनकेस किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।